Children, this is your channel Literature with Ritu, and today we are going to start a new story, and the name of the story is The Wolves of Cernogrids. So, आज ये स्टोरी हम लोग चालू करेंगे. तो are there any old legend attached to the castle? Asked Conrad to his sister. तो उसने कॉनराड ने पूछा अपने सिस्टर को कि इस काशल से मैंने ये जो किला है उससे कोई लेजेंड कोई ऐसा ट्रेडिशनल स्टोरी जो लेजेंड का क्या मतलब होता है कोई बहुत ही कोई ऐसी स्टोरी जिसमें कि मतलब ऐसी स्टोरी जो ऑब्वियसली ओल्ड तो हो ही बहुत पुरानी स्टोरी और जिसमें कोई बहुत ही बड़ा कोई वीर गाथा की बात हो किसी के बारे में कोई बहुत बड़े हीरो के बारे में बात हो रही हो. सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर द स्टोरी और द लेजेंड इज़ ट्रू और फॉल्स, बट येस द मीनिंग ऑफ लेजेंड इज़ दिस. तो वही काशल वो कॉनरेड ने अपनी सिस्टर से पूछा कि इज़ देयर एनी लेजेंड और इज़ देयर एनी ग्रेट स्टोरी समथिंग लाइक दैट जो मैंने बताया अभी, ऐसा कोई लेजेंड इस काशल से जुड़ा हुआ है. तो कॉनरेड कौन था? वॉज अ प्रॉस्पेरस हम्बर्ग मर्चेंट, बट ही वॉज वन पोइटिकली इंक्लाइंड मेंबर ऑफ एन अदरवाइज प्रैक्टिकल फैमिली. तो वो एक मर्चेंट था, लेकिन वो अपनी फैमिली में पोइटिकल टाइप का आदमी था. मैंने थोड़ा रोमांटिक टाइप का था. रोमांटिक मतलब रोमांटिक, द मीनिंग ऑफ रोमांटिक मतलब होता है थोड़ा सा जो नेचर के बारे में, द वंस हु आर इंटरेस्टेड इन नेचर, द वंस हु आर इंटरेस्टेड इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, और थोड़ा सा दिस काइंड्स ऑफ स्टोरीज रिलेटेड विथ नेचर. थोड़ा इस तरह के जो इंक्लाइंड लोग होते हैं, इस तरह के इंटरेस्टेड लोग होते हैं, उनको थोड़ा रोमांटिक बोला जाता है. और तो उस और प्रैक्टिकल कौन हुए? जो प्रैक्टिकल सोचते हैं कि नहीं अभी सच क्या है, ठीक है. तो रोमांटिक मतलब हुआ थोड़ा अनट्रू भी हो सकता है वो, है ना, थोड़ा उसको एक्साइटमेंट के लिए सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है. लेकिन प्रैक्टिकल पीपल आर दोज पीपल हु ओनली बिलीव इन द रियलिटीज़, हु ओनली बिलीव इन रीज़न. किसी चीज़ के पीछे अगर रीज़न है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या सच है क्या झूठ है, तो these people are kind of practical people. But those people who are interested in these kinds of the beauty of nature and then the different aspects of nature, जो ऐसी stories which may be true untrue, तो ये कॉनरेड थोड़ा इस तरह का मतलब नेचर का लड़का था, आदमी था, और उसकी जो पूरी फैमिली थी वो प्रैक्टिकल माइंडेड थी. तो बैरोनेस ग्रूबल श्रग्ड हर प्लम्प शोल्डर्स, ठीक है. तो प्लम्प का क्या मतलब हुआ? मोटा ताजा, मतलब मोटी थी वो. तो अपने मोटे ताजे शोल्डर को वो श्रग की, जोर से उचकाई, ऊपर नीचे की. देर आर ऑलवेज लेजेंड्स हैंगिंग अबाउट दीज ओल्ड प्लेसेस. तो जैसा शॉर्ट वाइल बैक आई गेव यू द डेफिनेशन ऑफ लेजेंड. तो लेजेंड इज़ अ स्टोरी विच इज़ कनेक्टेड और रिलेटेड विद सम ओल्ड स्टोरीज. I mean, which is a old story, of course, which is related with some old places, some old castles, some old buildings, some old structures, या फिर some किसी और पुराने इंसान के बारे में भी हो सकती है. तो उसने कहा कि हाँ, इस तरह के old places जो भी होते हैं, इनसे तो कोई ना कोई लेजेंड जुड़ा हुआ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ना कोई ग्रेट स्टोरी कोई जुड़ी हुई होती है इसमें. देयर इज़ नथिंग डाउट अबाउट इट. तो दे आर नॉट डिफ़िकल्ट टू इन्वेंट एंड दे कॉस्ट नथिंग. तो वो बोल रही है कि इसको इन्वेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. मतलब उसके कहने का मतलब था कि लोग इसको बना के भी बोल देते हैं, हाँ स्टोरी हो चाहे नहीं हो, बट किसी ने एक बना दिया, हाँ ऐसा स्टोरी है करके. तो लेजेंड के बारे में मैंने बताया कि लेजेंड मे बी ट्रू और इट मे बी अनट्रू. ट्रू भी हो सकता है, अनट्रू भी हो सकता है. तो उसने कहा कि ऐसा कौन सा बड़ा बात है, लोग बना ही देते हैं, और उसको बनाने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो लोग बना देते हैं, दे कॉस्ट नथिंग. सो इन दिस केस डॉग्स. तो इस काशल के बारे में एक स्टोरी बहुत पॉपुलर है. सो व्हाट्स द स्टोरी शी इज़ गोइंग टू टेल हर ब्रदर नाउ. तो इन दिस केस डॉग्स इन विलेज एंड द वाइल्ड बीस्ट्स इन द फॉरेस्ट हॉल all night long. It would not be pleasant to listen to, would it?
तो वो बोल रही इसके इस काशल के बारे में एक है स्टोरी कि ये यहाँ के जो डॉग होते हैं या फिर वाइल्ड जो जंगली जानवर होते हैं वो पूरी रात चिल्लाते रहते हैं. होल नाइट दे मेक साउंड्स. उनका दे मेक देयर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ साउंड्स. ठीक है, तो इट वुड नॉट बी प्लेजेंट. अच्छा लगेगा क्या ऐसा सुनने में? वो बोलती है बताओ क्या ऐसा सुनने में अच्छा लगेगा? सारी रात वो लोग ऐसे चिल्लाते रहते हैं. तो इट वुड बी वियर्ड एंड रोमांटिक सेड द हम्बर्ग मर्चेंट. तो वो बोला कि थोड़ा वियर्ड तो है, थोड़ा वियर्ड है, थोड़ा अजीब टाइप का है, लेकिन रोमांटिक भी है. रोमांटिक मैंने कहा कि समथिंग रिलेटेड विथ नेचर. तो ये एनिमल्स है, ये चिल्ला रहे हैं, जंगल है, ठीक है, ये तो ये सारे रोमांटिक चीज़ें हुई. तो उसको सुन के थोड़ा एक्साइटमेंट लगा, उसने ऐसा कहा. ठीक है. एनी हाउ इट इज़न्ट ट्रू सेड बैरोनेस स्मगली. उसने कहा कि ये सच नहीं है, कुछ भी हो लेकिन ये सच नहीं है, सब ऐसे बोलते हैं, मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है. सी शेड सिंस वी बॉट द प्लेस वी हैव हैड प्रूफ दैट नथिंग ऑफ द शॉर्ट हैपन्स. तो बोली कि मैं क्योंकि हमने इस प्लेस को ख़रीदा है, हम लोगों ने इस काशल को हमने ख़रीदा है, शायद ओबियसली इस कासल के बारे में ही बात हो रही है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नथिंग ऑफ दिस शॉर्ट, मैंने इस तरह का कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है. तो व्हेन माय मदर इन लॉ डाइड लास्ट स्प्रिंग वी ऑल लिसन्ड बट देयर वाज नो हॉलिंग. तो ऐसा, अब लेजेंड क्या था वो बता रही हूँ. लेजेंड ये था इस काशल के बारे में, स्टोरी ये थी कि जब भी उनके घर पे कोई मरता था तो वो जैसे ही मरता था तो एक ट्री टूट के गिर जाती थी. और सो ये थोड़ी सी डरावनी है. द स्टोरी इज़ अ लिटिल बिट स्केरी, सो डोंट गेट स्केर्ड. तो वो बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है. तो रीज़न ये था कि जब भी कोई इनके फैमिली में मरता था तो एक ट्री अपने आप टूट के गिर जाती थी और पूरी रात ये जो डॉग्स थे, बीस्ट थे, ये चिल्लाते रहते थे. तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. लास्ट ईयर मेरी जो मदर इन लॉ है वो मर गई थी लास्ट स्प्रिंग में, लेकिन हम लोग कोशिश किए सुनने का कि किसी की आवाज़ आए, मतलब कोई ऐसा कोई डॉग है, कोई इस तरह का कोई जानवर है, कोई चिल्लाए, लेकिन हमें तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई. इट्स जस्ट अ स्टोरी दैट लेंड्स डिग्निटी टू द प्लेस विदाउट कॉस्टिंग एनीथिंग. तो बोले कि ये जस्ट अ स्टोरी है और कुछ भी नहीं है, एक प्लेस को बहुत ज़्यादा डिग्निटी देने के लिए, इज्जत देने के लिए, कि अरे उस जगह में ऐसा होता है, यू नो, तो वी शुड गो टू दैट प्लेस एंड वी शुड व्यू दैट प्लेस विद दैट, मतलब हम लोग को उस जगह को देखना चाहिए, जाना चाहिए, थोड़ा विजिट करना चाहिए, थोड़ा तो अ टाइप ऑफ डिग्निटी, अ टाइप ऑफ excitement about that place so that visitors should visit that place. लेकिन बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है. The story is not as you had told it, said Emily. अब एक एमिली बोल के कोई एक कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर, वो बाहर आती है. द ग्रे ओल्ड गवर्नेस, वो एक गवर्नेस है, ओल्ड गवर्नेस है, जो बाहर निकल के आती है और वो बोलती है, फिर वो बीच में बोलती है. शी इंटरप्टेड एंड शी टोल्ड कि नहीं, जैसा तुम बता रही हो ऐसा नहीं है, ये गलत है. एवरीवन टर्न्ड एंड लुक्ड एट हर इन एस्टोनिशमेंट. अब दोनों, एवरीवन मतलब ये कॉनरैड और ये जो उसकी बहन थी, जिस दोनों में आपस में बात हो रही थी, तो दोनों जन घूम के उसकी तरफ देखने लगे, बहुत ही आश्चर्य से, बहुत ही सरप्राइज्ड थे वो. सी यूजुअली सैट साइलेंट एंड प्रिम एंड फेडेड एट हर प्लेस नियर द टेबल. तो वो हमेशा यूजुअली बहुत साइलेंट बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, और बहुत फेडेड रहती थी, मैंने बहुत दुखी टाइप की रहती थी. ठीक है, और बहुत प्रेम मिजाज की थी, बहुत प्रेम मिजाज की थी. कि जैसे कि मतलब किसी को बहुत शिष्ट थी, मतलब किसी को तकलीफ़ नहीं देती थी. एंड हर बिहेवियर वॉज वेरी गुड. शी नेवर रिएक्टेड यू नो एंग्रीली, और किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती थी, बहुत अच्छी थी वो. तो वो अपने टेबल की जगह पे हमेशा दुखी होकर बैठी रहती थी. नेवर स्पीकिंग अनलेस समवन स्पोक टू हर, और कभी भी बात नहीं करती थी, अगर कोई उससे बात जब तक नहीं बोलता था तब तक वो बात नहीं करती थी.
Today a sudden volubility had descended on her. She continued to talk. लेकिन आज अचानक से क्या हुआ कि वो एक वॉल्यूबिलिटी उसके ऊपर आ गई. वॉल्यूबिलिटी मतलब एक द क्वालिटी ऑफ टॉकिंग फ्लुएंटली, ठीक है, और या फिर इंसेसेंटली बोलना या फिर टॉकेटिवनेस. अचानक से वो बहुत ज़्यादा बोलने लगी. ऐसे तो शी यूज टू रिमेन कूल एंड काम, शी यूज टू रिमेन साइलेंट, शी डिड नॉट टॉक टू एनीबडी, शी रिमेन्ड डिसअपॉइंटेड इन हर रूम, अराउंड हर turbulence और सो, बट शी डिड नॉट टॉक यूजुअली. बट आज उसको ऐसा क्या हो गया कि उसके अंदर एक टॉकेटिवनेस आ गया, मैंने बात करने लगी वो. आज ऐसा क्या हो गया उसको. शी कंटिन्यू टू टॉक रैपिडली एंड नर्वसली. बात करती गई, बोलती गई, चुप हुई नहीं. लुकिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हर एंड सीमिंग टू एड्रेस नो वन इन पर्टिकुलर. वो पूरी तरह से वो बैरोनेस की तरफ देख रही थी, मतलब कॉनरेड की जो सिस्टर है ना बैरोनेस, उसकी तरफ देख रही थी. क्या नाम था उसका, उसको छोटा कर, उसका नाम था बैरोनेस ग्रूबल. तो बैरोनेस ग्रूबल की तरफ वो देखती जा रही थी और ये सारी बात बोलती जा रही थी कि तुम पूरी तरह से झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है. इसका मतलब कोई लेजेंड था, ठीक है, कोई लेजेंड था, यही लेजेंड था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया. देखो मीनिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है पूरा. प्रीम मतलब देखो प्रॉपर इन बिहेवियर एंड ईजिली शॉक्ड बाय एनीथिंग. वॉल्यूबिलिटी द क्वालिटी ऑफ टॉकिंग फ्लुएंटली एंथुजियास्टिकली एंड ऑल. So you can see the meanings from here, and these days I'm not telling you any जो मैं पहले बताती थी synonyms बताती थी, तो so these days this is not possible. So but I would suggest you go for synonyms and try to make use of those synonyms while you are writing your answers. So because of the current situation, surrounding us, so it's not possible for me to make a lot of videos, but and it's not possible for me to give you a lot of synonyms whatsoever, but you must go for synonyms because that's going to beautify your answer, at the time of your examination, right? So it was not when anyone died in the castle that the howling was heard. तो वो बोली कि ऐसा नहीं था कि जब कोई मर जाता था तब हॉलिंग सुनाई देता था, माने जो जानवर थे उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी, ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज वेन वन ऑफ द सर्नोगिस फैमिली डाइड हियर दैट द उल्व्स came from far and near and hauled at the edge of the forest just before the death hour. तो वो बोली कि जब कोई सर्नोग्रिज फैमिली में कोई मर जाता था तो फिर उल्व्स आते थे, दूर दूर से सारे उल्व्स आते थे, और जंगल के एज में, मतलब जंगल जहाँ पर स्टार्ट होता था उसके बाद तो लोग रहते थे ना, बिल्डिंग्स होगा, घर होगा, वहाँ सब रहते थे. तो जंगल के एज में जहाँ से जंगल स्टार्ट होता है उस जगह में आते थे. दे यूज टू कम टू दैट एज, ठीक है, और दे यूज टू कम टू द आउटस्कर्ट ऑफ द जंगल्स फॉरेस्ट एंड दे स्टार्टेड हॉलिंग. जब भी कोई सर्नोग्रेज फैमिली में मरता था तो देर वेर यूजुअली ओनली अ कपल ऑफ वुल्व्स दैट हैड देयर लेयर्स इन दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. सो ओनली अ कपल ऑफ वुल्व्स, मैंने ऐसा एक कपल ऑफ वुल्व्स था, पेयर था, या वो लोग मेल और फीमेल होंगे. तो लेयर्स का मतलब वो प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स स्लीप और हाइड. तो उनका दैट हैड देयर लेयर्स इन दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. सो एक ऐसा कपल था, वुल्व्स का एक ऐसा कपल था, मेल और फीमेल होंगे दोनों. तो उनका एक ऐसा प्लेस था फॉरेस्ट के इस पार्ट में जहाँ पर वो आराम करते थे या सोते थे. बट एट सच अ टाइम द कीपर सेज देयर वुड बी अ scores of them gliding about in shadows and howling in chorus. लेकिन at such a time, अभी इस समय में बात कर रही हूँ, the keeper says, कीपर जो वहाँ का देख रेख करता होगा, उस तरह का कोई होगा, वो बोलता है, एक मिनट, तो बोलता था, वो कीपर बोलता है कि scores of them है, माने बहुत सारे हैं, ठीक है. तो वो बहुत सारे हैं अब तो, माने ऐसे जो प्लेस है जहाँ ये आराम कर सकें, ऐसा लेयर्स यहाँ अभी बहुत सारे हैं.
और तो वो बोलता है कि अभी तो पहले तो शायद कपल ऑफ वुल्व्स थे, लेकिन अभी तो बहुत सारे वुल्व्स यहाँ पर रहते हैं जो कि चिल्लाते रहते हैं. And the dogs of the castle and the village and all the farms nearby would bay and howl in fear and anger at the wolf chorus. तो बोल रहा है कि and the dogs of the castle, और काशल के जो डॉग्स हैं, एंड मैंने काशल में जो डॉग्स रहते हैं वो, एंड द विलेज मैंने गांव के और काशल के जो डॉग्स होते हैं, एंड ऑल द फार्म्स नियर बाय, मैंने और जितने भी फार्म्स हैं सामने आमने सामने में जो फार्म्स हैं, मैंने जहाँ किसान लोग खेती करते हैं, वो कहाँ गया, ऑल द फार्म्स नियर बाय वुड बे एंड हॉल इन फियर, वो चिल्लाने लगते हैं, लॉन्ग और डीप क्राई ऑफ हंटिंग डॉग्स, वो भी जो है मैंने चिल्लाने लगते थे डर से, इन फियर एंड एंगर, गुस्से से भी, एट होल उल्फ कोरस, जब उल्फ बहुत सारे उल्फ मिलकर जब चिल्लाया करते थे तो अगल बगल के जो कुत्ते हुआ करते थे वो भी डर से और गुस्से से इन उल्फ लोगों के ऊपर चिल्लाने लगते थे. एंड एज द सोल ऑफ द डाइंग वन लेफ्ट इट्स बॉडी अ ट्री वुड क्रैश डाउन इन द पार्क, और जैसे ही वो डाइंग जो इंसान मरता था उनकी फैमिली में, एक ट्री गिर जाता था, और मैंने पार्क के अंदर जो बगीचा था उसके अंदर एक ट्री अपने आप क्रैश डाउन होकर गिर जाता था. दिस इज़ वॉट हैपेंड व्हेन अ सर्नोग्रेज डाइड इन हिज फैमिली काशल, और यही होता था जब सर्नोग्रेज के काशल में, किले में उसकी फैमिली में कोई मरता था. ये हमेशा होता था. मतलब ये जो एनी नाम है ना इसका, नहीं एमिली जो ग्रे ओल्ड गवर्नेंस थी, ये सारा बात आके उसको बताई कॉनरेड को कि ये सच है जो तुम सुने हो लीजेंड, इसके मैंने ये जो तुमको बता रही है बैरोनेस नाम है ना उसकी बहन का, वो जो बता रही है वो सब झूठ है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी लेजेंड नहीं है. लेकिन नहीं, ऐसा लेजेंड है और ये सारी बातें सच है जो मैंने तुमको अभी वो जो एमिली बता रही है उसको, कि ऐसे ऐसे सर्नोग्रेज फैमिली में जब भी कोई मरता था तो पहले उल्फ चिल्लाते थे और उल्फ को के डर से सारे कुत्ते चिल्लाने लगते थे और गुस्से से चिल्लाने लगते थे, और एक ट्री ऐसे गिर जाता था. बट फॉर अ स्ट्रेंजर डाइंग हेयर ऑफ कोर्स नो उल्फ वुड हॉल एंड नो ट्री वुड फॉल. लेकिन वो बोलती है, लेकिन सही बात है, जब कोई स्ट्रेंजर मरेगा, ये तो सर्नोग्रेज फैमिली के बारे में बात हो रही है ना, व्हेन अ फैमिली मेम्बर ऑफ अ सर्नोग्रेज, सर्नोग्रेज का कोई भी इंसान अगर मरता है, देन दिस ऑल थिंग्स यूज टू हैपन. लेकिन उसके फैमिली के अलावा अगर कोई स्ट्रेंजर मरेगा तब थोड़ी ना ये सब कुछ होगा. ठीक है, तो उसके कहने का मतलब क्या था कि बैरोनेस बोली ना कि मुझे याद है, अब बैरोनेस उस काशल में रहती है. अब स्टोरी क्या है पीछे का तो अब ना पता चलेगा धीरे धीरे. अब वो जैसे बैरोनेस बोली ना कि मेरी लास्ट टाइम मेरी मदर इन लॉ मर गई थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. तो इसके एमिली के कहने का मतलब है कि वो तो स्ट्रेंजर है, वो इस काशल की है ही नहीं, वो इस सर्नोग्रेज फैमिली की है ही नहीं. ठीक है, तो क्यों ऐसा होगा? जब उसकी सास मर गई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो सर्नोग्रेज फैमिली की है ही नहीं. एक्चुअली में जब जो इस काशल में जो पहले सर्नोग्रेज फैमिली रहती थी उसकी फैमिली का कोई मरता था तब ये सब कुछ होता था, और ये वहाँ की ओल्ड गवर्नेंस थी उस सर्नोग्रेज फैमिली की, तभी ना ये सारा कुछ जानती है, बता रही है. अब सर्नोग्रेज फैमिली के साथ क्या हुआ, जो काशल में दे यूज टू लिव इन दैट काशल, व्हाट हैपेंड विद देम. ठीक है, एंड ये जो बैरोनेस ग्रुबल थी ये कैसे उस किले के अंदर आ गई, ये वहाँ पर कैसे रहने लगी, है ना. तो मे बी ये सारा कुछ हम लोग इस स्टोरी में आगे की तरफ जानेंगे. ठीक है, तो इसके बाद देयर वाज अ नोट ऑफ डिफायंस, ऑलमोस्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट इन हर वॉइस एज सी सेड द लास्ट वर्ड्स. तो उसकी वॉइस में एक डिफायंस था, एक ऑपोजिशन था और एक कंटेम्प्ट था, एक हेट था बैरोनेस के लिए कि वो झूठ बोल रही है, वो सब कुछ झूठ बोल रही है, और एक ऑपोजिशन था कि वो झूठ बोल रही है और वो बहुत ही गलत है. अपने लास्ट वर्ड्स में वो ये सब बोल के चली गई. द वेल फेड मच टू वेल ड्रेस्ड बैरोनेस स्टेयर्ड एंग्रीली एट द
डॉडी ओल्ड वुमेन। अब ये जो वेल फेड, जो ये जो मैंने कितनी मोटी थी बैरोनेस, ये इसको बोल रहा है वेल फेड, मैंने अच्छी खाई पी, मच टू वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छा ड्रेस में पहनी हुई थी। ये जो बैरोनेस थी अब उसके ऊपर एकदम एंग्रीली देखने लगी, उस डाउडी ओल्ड वुमन के ऊपर। डाउडी ओल्ड वुमन अनफैशन्ड एंड प्लेन, वो जो ओल्ड वुमन थी वो पूरी तरह से अनफैशन्ड थी और ओल्ड थी, वो उसके ऊपर, मैंने बैरोनेस उसके ऊपर बहुत ही गुस्से से देख रही थी। डाउडी ओल्ड वुमन who had come forth from her usual position of effacement to speak or so disrespectfully। बोल रहे कि वो इस तरह से सामने आई थी, ये जो ओल्ड मैन थी वो इस तरह से एकदम सामने आई कि अपने यूजुअल पोजीशन को वो डिलीट कर दी थी। मैंने एफेसमेंट का मतलब होता है डिलीट करना, तो अपने यूजुअल पोजीशन, व्हाट वाज हर यूजुअल पोजीशन, दैट शी यूज्ड टू रिमेन कूल एंड काम, शी यूज्ड टू रिमेन साइलेंट, शी डिड नॉट talk to anybody until it was extremely necessary or until she was spoken to। तो ये इसका यूजुअल पोजीशन था, बट इसको वो इस पोजीशन को वो डिलीट करके बोलने के लिए आई इतनी डिसरिस्पेक्टफुली। मैंने कितना उसको डिसरिस्पेक्टफुली का मतलब वो उसको एकदम से रिस्पेक्ट नहीं दी और वो बोलती चली गई। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे।